हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विज्ञान दीप एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग पढ़े दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसके बारे में हम लोग जाने आज पढ़ेंगे हम लोग प्रतिबिंब क्या होता है। आज की टॉपिक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्या होता है इसकी परिभाषा देखते पहले। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी स्थान पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब बनने वाली आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। अब फिर से देख ले। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसको बोला जाता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो भाग में होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में जाने। जो वास्तव में प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जो आभासी जिसमें आभास किया जाता है उसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। बोले वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा देखते हम लोग क्या होती है। जब प्रकाश की किरण वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की किरण किसी वास्तव बिंदु पर मिलती है और प्रतिबिंब बनाती हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। यह उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा क्या होता है, यह किरण वास्तव में मिलती है। यह किरण वास्तव में मिलती है। जैसे मान लीजिए हम लोग अवतल दर्पण लेते रहे। अवतल दर्पण एक भाग पे कलई करते रहे। यहाँ पे क्या हो गया, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक। अब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मान लीजिए कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है कहां से होकर गुजरते परावर्तन के बाद फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। अब देखिए यहाँ में वास्तव मतलब वास्तव में बना यहाँ पे प्रतिबिंब है। देखिए जब प्रकाश की किरण आई, फिर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरी, फिर नीचे से प्रकाश की किरण गुजारे, प्रकाश की किरण नीचे से गई, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरी। यहाँ में वास्तव में कहा है, जब प्रकाश की किरण आपस में काटते हुए एक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ आपस वास्तव में काट रही है यहाँ पे, तो ये इसे क्या बोला जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बोलते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त करते हैं। और ये क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। मान लीजिए वस्तु ऐसे रखी है ए बी, जब प्रतिबिंब बनेगा तो बी ए हो जाएगा। उल्टा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे बताया क्या यह उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह किरण वास्तव में मिलती है। देखिए यहाँ पे वास्तव में मिल, प्राप्त परावर्तन के बाद वास्तव में मिल। अब दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। जब प्रकाश की किरण वास्तव में नहीं मिलती, जब प्रकाश की किरण वास्तव में नहीं मिलती, पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं। जब प्रकाश की किरण वास्तव में नहीं मिलती, पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ध्रुव। अब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, कहाँ पे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है। कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके गुजरेगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु ले लीजिए, यहाँ से कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजार दें। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण जब परावर्तन के बाद जो मुख्य फोकस होके गुजरी,
जैसे फिर वक्रता केंद्र से क्या होती है, जैसे जाती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। अब देखिए आ रही है तो क्या हो रहा है, फैल रहा है, दूर जा रहा है, तो ये नहीं मिल सकती। हमें आभास किया जाएगा कि दर्पण के पीछे बन सकती है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभास किया जाएगा। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए अब ऐसे कुछ कर दे तो पीछे जाके प्रतिबिंब बन सकता है। मतलब आभास किया जा सकता है कि ऐसे किरण जाके पीछे मिलेगी तो प्रतिबिंब बनेगा। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, यह सीधा बनता है, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह केवल प्रतीत किया जाता है। इसे हम केवल प्रतीत किए हैं, आभास किए हैं कि पीछे जाके बनेगी। और देखिए वस्तु क्या थी, वस्तु ऐसे थी, फिर प्रतिबिंब भी ऐसे बना। ये होता आभासी प्रतिबिंब, ये वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहली कंडीशन क्या होती है उसे देखते हैं। जब वस्तु अनंत पे रखी हो या बिंब, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु होती है, उसे ये बोला जाता है बिंब या वस्तु, ये बोल सकते हैं। अब देखते हैं प्रतिबिंब के गुण, पहले चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। अवतल दर्पण, उसके एक भाग को क्या कर देंगे, कलई कर देंगे, और कलई लाल ऑक्साइड का, लाल ऑक्साइड का कलई करते हैं। इसे बोला जाता है मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव, यहाँ पे मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होता है। अब देखिए पहली कंडीशन का है, जब वस्तु अनंत पे हो। मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पे यहाँ पे हो, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हो, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हो, इससे प्रकाश की किरण जा रही है, यहां से कोई प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो आप लोगों को पता होगा कहां से होकर गुजरती है। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से। ये प्रकाश की किरण कहां से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से। अब वैसे नीचे ले ले, परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब देखो प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं। प्रतिबिंब के गुण मतलब पहली प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, जो प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, जो उसका हूबहू चित्र बना है, उसका प्रतिबिंब बना है, वस्तु का प्रतिबिंब बना है। और ये वस्तु हो गई। प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पे बनी, यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पे बनी। अब देखो प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा, एकदम बिंदु आकार का, जो प्रतिबिंब प्रतिबिंब बना है यहाँ पे एकदम बिंदु आकार का बना है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक एवं उल्टा होती है। अभी हम लोग पढ़े थे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बारे में देखिए। यहाँ वास्तव में प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे आपस में किरण क्या कर रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं। जहां प्रकाश की किरण काटती है वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है, वास्तव में किरण काट रही है, और क्या उल्टा, उल्टा यहाँ पे बनेगा। यहाँ प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब ये पहला कंडीशन था, तो दूसरा कंडीशन देखते हैं। जब बिंब या वस्तु सी से परे, मतलब सी से थोड़ा दूर, सी से परे का मतलब क्या है, सी से थोड़ा दूर पे हो। इसको चित्र माध्यम से समझ लेते हैं। अवतल दर्पण हो गया, एक भाग पे कलई लाल ऑक्साइड का, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। अभी हम क्या बताएं, वस्तु कहां पे होगी, सी से परे, मतलब सी से थोड़ा दूर। परे का मतलब क्या है, सी से थोड़ा दूर वस्तु रखी हो। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक।
यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस होके गुजर जाएगी, मुख्य फोकस होके गुजर जाएगी। तो प्रकाश की किरण की मुख्य फोकस होके क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। अब कहां से ले जाएंगे प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से। आप लोगों को हम बताए थे किरण आरेख में 4 कंडीशन बताए थे। पहला क्या था, जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। अब दूसरा कंडीशन बता दो, वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण जाएगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जा रही। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण आपस में काटेगी, यहाँ पे काटें, जहां प्रकाश की किरण आपस में काटेंगे वही क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। हमारा प्रकाश की किरण यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं इसमें देख ले, प्रतिबिंब की स्थिति F तथा C के बीच में, C मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, F मतलब फोकस, मुख्य फोकस होता है। F मतलब क्या होता है, मुख्य फोकस। अब प्रतिबिंब का आकार छोटा, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब बना कितना है, इतना बड़ा। वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब बना कितना, वस्तु से छोटा बना है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तव में प्रतिबिंब यहाँ पे किरण मिली, प्रतिबिंब ठीक इसके नीचे बना, ये उल्टा हो गया, इसीलिए क्या बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अब देखेंगे तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, प्रति वस्तु को आगे बढ़ाते जाएंगे, प्रतिबिंब इधर आता चला जाएगा। तीसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग। अब देखिए पहला कंडीशन पढ़ चुके, दूसरा, जब वस्तु C से परे, मतलब C से परे का मतलब क्या, C से थोड़ा दूर पे रखी हो तो कैसा बनता है। पहले चित्र देख लेते हैं, अवतल दर्पण, फिर उसका एक भाग क्या कर देंगे, कलई। कलई किसका किया जाता है, लाल ऑक्साइड का। ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया F, कैपिटल F है, ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोला जाएगा, मुख्य फोकस। यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, अब वस्तु कहाँ रखी, C से परे, C से परे मतलब C से थोड़ा दूर, वस्तु यहाँ पे रखते रहे। ठीक, वस्तु यहाँ पे रख दी, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कहां से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से। अब प्रकाश की किरण कहां जाएगी, अब प्रकाश की किरण हम लोग कहां से लेके जाएंगे, वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र के बारे में आप लोग पता है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब ऐसे आई, फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई। अब देखिए जो किरण, जो प्रकाश की किरण कहां पे काटे, यहाँ पे हम आप लोगों को बताएं, जहां प्रकाश की किरण काटेगी वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे प्रकाश की किरण काटेंगे आपस में तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब प्रतिबिंब के गुण देख ले रहे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। अब देखिए ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, मुख्य फोकस, इसके बीच में बना क्या है, प्रतिबिंब हमारा बना है। अब देखिए दूसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा। वस्तु की अपेक्षा क्या प्रतिबिंब है, छोटा है। अब प्रतिबिंब की क्या है प्रकृति, वास्तविक एवं उल्टा है। वास्तव में प्रतिबिंब किरण मिली इसलिए वास्तविक हो गई, और उल्टा देखिए प्रतिबिंब ऊपर, बिंब ऊपर, प्रतिबिंब नीचे, इसीलिए क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब देखेंगे तीसरा। अब तीसरा देखते हैं, जब बिंब या वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब उसकी कंडीशन क्या होती है, उसे देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझ ले। पहले ये क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण, उसकी एक भाग पे क्या कर देंगे हम लोग, कलई कर देंगे। कलई पता है किस चीज की जाती है, लाल ऑक्साइड की। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष,
यहाँ पे हो गया पी, यहाँ पे हो गया एफ, यहाँ पे हो गया सी। अब देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तब, मान लीजिए कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी है, ठीक। अब प्रकाश की किरण यहां से जाएगी। जब प्रकाश की किरण, आप लोगों को पता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से। कहां से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। अब प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? अब प्रकाश की किरण हम लोग मुख्य फोकस से भेजेंगे। कहां से? मुख्य फोकस से। आप लोगों को पता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो कैसे परावर्तन के बाद कैसे हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यहां पे हो गया। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरी तो मुख्य अक्ष की क्या हो गई? समांतर चली गई। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर या फिर फोकस होकर गुजरती है, अब देखिए स्थिति, प्रतिबिंब की गुण देख लें। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र पर जो स्थिति, मतलब वस्तु, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे है? वक्रता केंद्र पे है। और देखिए, प्रतिबिंब का आकार समान आकार, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। मान लीजिए यहीं पे एकदम सेम साइज का, जितना बड़ा आकार रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा हमारा। अब प्रकृति क्या होगी? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक, वास्तव में प्रतिबिंब यहाँ पे किरण काट रही है, और उल्टा तो पता है, जब प्रतिबिंब, जब वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना? नीचे की तरफ, इसीलिए क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये था तीसरा कंडीशन। अब चौथा कंडीशन हम लोग देखते हैं। जब वस्तु यफ तथा सी तथा एफ के बीच में हो, मतलब सी मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र, और एफ मतलब फोकस, मुख्य फोकस होता है, तब उसकी स्थिति क्या होती है? यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। लाल ऑक्साइड का कलई कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा मुख्य अक्ष, ये पी, ये एफ, ये सी। सी मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। अब वस्तु हम लोग कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र, और ये पहले वस्तु हम लोग रखे थे अनंत, फिर सी से परे, फिर वक्रता केंद्र। अब कहां पे आ गई वस्तु? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। यहां पे वस्तु आ गई। अब प्रकाश की किरण जाएगी, अब प्रकाश की किरण कहां से लेके जाएंगी? मुख्य फोकस से। कहां से? मुख्य फोकस से। अब देखिए, पहला किरण कहां से ले गए? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाती है तो कहां से जाती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब दूसरा प्रकाश की किरण कहां से गुजारे? जो मुख्य फोकस है वहां से। जब मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो कहां से? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब प्रतिबिंब यहाँ पे बना, देखिए, ठीक। अब देखिए, वस्तु हमारी इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा। वस्तु कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी। प्रतिबिंब कितना बड़ा बना? इतना बड़ा। अब इसकी स्थिति, प्रतिबिंब का गुण देखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे, मतलब सी से परे मतलब क्या होगा? सी से थोड़ा दूर। देखिए, सी यहाँ पे, वक्रता केंद्र यहाँ पे, उससे थोड़ा दूर बना कि नहीं बना?
अब यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या है? बड़ा। वस्तु इतना और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना। अब प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, आप लोग को पता हो गया कि वास्तविक उल्टा क्यों बन रहा है। वास्तविक मतलब वास्तव में प्रतिबिंब यहाँ पे किरण काट रही है, इसीलिए वास्तविक बना। और उल्टा देख लीजिए, बिंब ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है। अब देखेंगे पांचवा, मतलब पांचवी कंडीशन क्या होती है, फिर एक कंडीशन और बचेगा, छठा, पांच दो कंडीशन हो गया, पांचवा और छठवा। अब पांचवा कंडीशन पढ़ेंगे, फिर छठवां कंडीशन। अब देखिए पांचवा कंडीशन क्या कर रहा है, जब बिंब फोकस पर हो, बिंब मतलब वस्तु कहाँ पे हो? फोकस पे हो। और अवतल दर्पण ले लिए, ये क्या होगा? ध्रुव एफ और सी। सी मतलब कथा केंद्र, मतलब मुख्य फोकस, पी मतलब ध्रुव। अब देखिए कहाँ वस्तु रखे, जब वस्तु फोकस मतलब एफ पे हो, जब वस्तु एफ पे हो तब क्या होगा? मान लीजिए कोई वस्तु एफ पे है, मुख्य के समांतर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएंगी। ऐसे हो गया। अब देखिए, अब प्रकाश की किरण कहां से गुजरेंगे? आप लोगों को हम बताए थे किरण आरेख में चार प्रकार बताए थे। पहला बताए थे मुख्य अक्ष के समांतर, फिर वो कथा केंद्र, फिर मुख्य फोकस, एक ध्रुव के बारे में बताया। ध्रुव से जब प्रकाश की किरण कैसे जाएंगी? जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ेंगी, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पे पड़ेंगी, जितना डिग्री यहाँ से, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पे जितना डिग्री यहाँ पे रहेगा उतना ही डिग्री परावर्तन के बाद बनेगा, उतना ही डिग्री परावर्तन के बाद बनेगा, परावर्तन के बाद बनेगा। ठीक। अब देखिए प्रकाश की किरण हो गई मुख्य, अब देखिए काट नहीं रहा है, समांतर है। अब हम लोग सपोज कर लेंगे कहीं जाके अनंत पर, इस कंडीशन को अच्छे से देखिए। पांचवा और छठवां कंडीशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, कहा कि बाकी समय तो वास्तव मतलब प्रतिबिंब काट मतलब किरण एकदम देखेंगे हम लोग कट जाएगा, लेकिन पांचवा और छठवां में हम लोग देखिए इसमें क्या स्थिति, क्या अनंत पे जाके मिलेगी, कहीं जाके अनंत पे दूर जाके, यहाँ पे देखिए काट नहीं रहा, कहीं जाके अनंत काटेगी, लेकिन काटेगी। इसीलिए इसकी स्थिति क्या होती है? अनंत पर आकार क्या होगा? अत्यधिक बड़ा होगा। अब देखिए वस्तु तो इतनी बड़ी है, अब जाए सपोज कि अनंत पे जब बनेगा तो वस्तु क्या होगी? बड़ी ही बनेगी। प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा क्या होगा? बड़ा ही बनेगा ना। और वस्तु वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा आप लोगों को पता ही हो गया क्या होता है। अब छठवीं कंडीशन हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, जब वस्तु क्या हो पी और एफ के बीच में, मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो, तब क्या होता है उसे देख लें। आप वस्तु कहाँ पे रखी है? पी और एफ के बीच में। मान लीजिए वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक। अब प्रकाश की किरण जाएगी, फिर परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से होकर गुजर जाएगी, ओके गुजर जाएगी। अब देखिए ये आने वाली किरण का प्रतीक ऐसे जाने वाली। अब प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? ध्रुव से। कहां से? प्रकाश की किरण ध्रुव में पड़ेगी, कि जितने डिग्री यहाँ पे जब प्रकाश की किरण पड़ेगी उतने डिग्री परावर्तन के बाद बनेगा। अब देखिए हो गया। अब देखिए प्रकाश की किरण जब ध्रुव पे पड़ी तो ऐसे निकल गई। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब देखिए प्रकाश की किरण जब आई परावर्तन के बाद देखिए आपस में फैल रही है, क्या हो रही? फैल रही है ना। अब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे है,
अब ऐसे आपस में क्या है, दूर जा रहे हैं तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हम लोग सपोज करें, मतलब क्या करें, कल्पना करेंगे ये जाके पीछे मिल सकती हैं। क्या करेंगे, पीछे मिल सकती हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लें आभास आभास कर लेंगे कि पीछे जाके मिलेंगे, कहीं जाके पीछे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मिलेंगे। मान लीजिए जब प्रकाश की किरण ऐसे फैल रही तो कभी मिल सकती है, नहीं मिल सकती। इसीलिए क्या होता है, हम लोग आभास करते हैं कि जाके दर्पण के पीछे मिलेंगे। अब इसका प्रतिबिंब के गुण देख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, देखिए यहाँ पे दर्पण के पीछे, मतलब हम सपोज कर लेंगे दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनेगा। और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इससे वस्तु इतनी बड़ी है ना, अब प्रतिबिंब क्या बनेगा, इससे बड़ा बनेगा। और आभासी हम सीधा क्यों बना, आभासी का मतलब क्या होता है, हम लोग आभास किए, मतलब प्रतीक किए कि पीछे जाके मिलेगा, पीछे जाके बनेगा। और सीधा देखिए वस्तु भी क्या है, ऊपर है, और प्रतिबिंब भी ऊपर बना, इसीलिए क्या हो जाता है, सीधा। ये छठवां कंडीशन, छठवां कंडीशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए अगर पांच कंडीशन क्या होता है इसका, अवतल दर्पण वास्तविक एवं उल्टा होता है। छठवां कंडीशन क्या होता है, आभासी एवं सीधा होता है। और देखिए इसे पांचवा कंडीशन, और कहां से प्रकाश की किरण गुजार सकते हैं, एक बार पांचवा जो है उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो यहां से गुजार सकते हैं, आप लोग अपनी किताब में देखेंगे प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। आप लोग अपनी किताब में देखेंगे तो प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। यहां से भी गुजार सकते हैं और ध्रुव से, दोनों कंडीशन हम लोग के पास, हमारे पास है। या तो वक्रता केंद्र से होकर गुजारे या तो ध्रुव से गुजारे। आप लोग अपनी किताब में देखेंगे वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। और यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या है, अपने आप में सही है। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उसे देख ले। छह कंडीशन पढ़ लिए हम लोग। अब देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। हम लोग अवतल दर्पण का प्रतिबिंब देखे, 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। पहला कहाँ वस्तु रखे थे, अनंत पे। फिर दूसरा सी से परे, मतलब वक्रता केंद्र से थोड़ा सा दूर। फिर वक्रता केंद्र पे रखें। फिर कहाँ के, वक्रता के नमूह के फोकस के बीच में रखें। फिर फोकस पे रखें। फिर फोकस और ध्रुव के बीच में रखें। ऐसे ऐसे करके हम लोग पढ़े। अब देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, उसे देख लेते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए। फिर डॉक्टर द्वारा आंख कान नाक देखने के लिए किया जाता है। फिर वाहनों की हेडलाइट, जो गाड़ी होती है उसकी क्या हेडलाइट है, किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अब इस तरह हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जान लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में, मतलब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है, उसे देखेंगे।